नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। हालात अब सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं रहे, यह सीधी टक्कर में बदल चुका है। सवाल अब यह नहीं कि कौन हमला कर रहा है, सवाल यह है कि कौन झुकने वाला है। और अभी तक जो तस्वीर बन रही है उसमें एक पक्ष बिल्कुल साफ कह रहा है हम नहीं रुकेंगे। ईरान ने अमेरिका का ऑफर ठुकरा दिया है और ठुकराने के साथ ही ऐसा जवाब दिया है जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों को हिला दिया। इजराइल के अंदर घुसकर एक बार फिर ईरान ने उसके 4 अहम ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ये हमले बेहद सटीक और प्लान, जहां पर सैन्य संसाधन थे, जहां हथियार स्टोर थे, वहीं पर प्रहार किया गया। नतीजा कुछ ही घंटों में कई इलाके तबाही में बदल गए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ जवाबी हमला था या फिर एक रणनीतिक संदेश? क्योंकि ईरान सिर्फ हमला नहीं कर रहा, वह अपनी शर्तें भी दुनिया के सामने रख रहा है और ये शर्तें साधारण नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर कोई बातचीत होगी तो उसकी शर्तों पर होगी। पहली शर्त, उसके परमाणु ठिकानों पर कोई हमला नहीं। दूसरी, तेल पर पूरा नियंत्रण ईरान का रहेगा, वह खुद तय करेगा किसे देना। तीसरी, ईरान की जमीन पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। चौथी, अमेरिका लिखित गारंटी देगा कि भविष्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और पांचवी, अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो कोई भी समझौता खत्म माना जाएगा। मतलब साफ है, ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये नियंत्रण की लड़ाई है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की स्थिति देखिए, एक तरफ बयानबाजी है, दूसरी तरफ लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत अमेरिका से संपर्क किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भी वही पुरानी रणनीति काम आएगी? क्योंकि इस बार ईरान का अंदाज अलग है। ईरान ने अपने हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का ऐसा मिश्रण इस्तेमाल किया है जो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती बन गया है। खासकर उसके छोटे ड्रोन, कम लागत लेकिन बेहद सटीक। यही वजह है कि कई बार एयर डिफेंस होने के बावजूद हमले अंदर तक पहुंच रहे हैं, यानी तकनीक के स्तर पर भी यह जंग बदल चुकी है। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया, अंदरूनी स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दावा है कि विदेशी एजेंसियों के जासूस देश के अंदर मौजूद हैं और उन्हें ढूंढकर खत्म किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, सिस्टम के अंदर भी लड़ी जा रही है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू देखिए। इजराइल के अंदर हालात सामान्य नहीं। लगातार हमलों के बाद लोगों में डर और गुस्सा दोनों है। कई जगहों पर इमारतें गिरने की खबरें, रात भर सायरन और बंकर में छिपे लोग। ये तस्वीर सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि दबाव की। और जब दबाव बढ़ता है तो राजनीति भी बदलती है। अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर लोग सवाल कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि सहयोगी देश अब खुलकर साथ देने से हिचक रहे हैं। वजह साफ है, कोई भी इस युद्ध को और बड़ा होते नहीं देखना चाहता। खाड़ी देशों की बात करें तो वहां भी असहजता है, क्योंकि अगर ये टकराव बढ़ता है तो सबसे पहले असर ऊर्जा सप्लाई और व्यापार पर पड़ेगा। और दुनिया जानती है कि हॉर्मुज जैसे रास्तों का महत्व कितना बड़ा है। यानी यह संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, यह वैश्विक असर डाल रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक सबसे अहम बात है और वह है मानवीय कीमत। जब भी जंग होती है सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। बच्चे, परिवार, आम नागरिक जो न इस फैसले में शामिल होते हैं न इस रणनीति में, लेकिन कीमत वही चुकाते हैं। ईरान भी इसी मुद्दे को बार बार उठा रहा है और अपने हमलों को उसी के जवाब के रूप में पेश कर रहा है। अब सवाल ये है कि आगे क्या ये टकराव और बढ़ेगा? क्या कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा या फिर यह संघर्ष एक लंबे युद्ध में बदल जाएगा? फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। अंत में तस्वीर यही बनती है, एक तरफ ईरान है जो लगातार आक्रामक होता जा रहा है और अपनी शर्तों पर अड़ा है। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका हैं जो इस चुनौती का जवाब ढूंढ रहे हैं लेकिन दबाव में। और दुनिया वह इस पूरे टकराव को देख रही है, क्योंकि इसका असर हर देश, हर अर्थव्यवस्था और हर इंसान तक पहुंच सकता है। अब देखना यह है कि अगला कदम कौन उठाता है और वह कदम इस जंग को खत्म करेगा या और भड़का देगा।